हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हमारा ये 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक, कहें कि 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 9वां। तो कौन सा हो जाएगा? 9वां। तो देखिए, आपके कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिसमें से आपको याद रखना है इनमें कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे पहले में क्या किसका वर्णन है? इसमें जुए के खेल का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और आपको जो इंपॉर्टेंस होता है तृतीय वाला, जिसमें गायत्री मंत्र का है, जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन। तीसरा जो वाला याद रखिएगा। पांचवा भी याद रखिएगा, अग्नि तथा अश्व, इसमें वर्णन है। और आपका 8वां जो है अनार्यों की चर्चा की गई है। और 10वें मंडल में जो है वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और आप जानते हैं 4 वेद होते हैं। कितने? 4 वेद। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और सबसे पुराना वेद है कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद में ही सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें इतना आप ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? करें इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। कैसे दूसरे शासक थे? और ये इनका शासनकाल 1296 से 1316 था। क्या भाई? 1316 ईस्वी तक था। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? कह रहे कि हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंद राज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, टीपू सुल्तान। ठीक है, देखिए टीपू सुल्तान कौन थे? ये हैदर अली के पुत्र थे और मैसूर के क्या थे? शासक थे। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ये किस तीसरे युद्ध में, तीसरे मैसूर युद्ध में कब हुआ था? 18 मार्च 1772 को, 1772 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, 1792 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो किसने किया था भाई? तो आपके यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आपसे कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो ये नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब। तो ये याद रखिएगा, नाना साहब थे। और आपसे लखनऊ से पूछता है, लखनऊ से कौन थे? तो ये बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल थी। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये जानते हैं आप। इलाहाबाद से आपसे पूछता है, लियाकत अली थे। ठीक है, बरेली से कौन थे? खान बहादुर खां। देखिए, यूपी के जितने थे, यूपी वाला तो आपको याद ही रखना है। फैजाबाद से मौलवी अहमद अल्लाह थे और फतेहपुर से अजी मुल्ला थे। ठीक है, तो आप जानते हैं 1857 की क्रांति मेरठ के छावनी से शुरू की थी, जो मंगल पांडे द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये सैनिकों का विद्रोह था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। करें कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? देखिए, बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था हिंदू और मुसलमान में क्या करना? एक फूट डालना, लड़ाई करवाना। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं किसने करवाया था। तो ये किन के समय हुआ था? ये आपका बी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय या जो है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और देखिए, ये जो है इसका रद्द कब किया गया था? ये 1911 में लॉर्ड कौन थे भाई? हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या कर दिया था? इसको रद्द किया था। कब किया था? 1911 में। कोई दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार आपको याद रखना है, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि पाटिल पुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। जो इनके मंत्री कौन थे? चाणक्य, जिन्हें आप विष्णुगुप्त बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, जो राजनीति से संबंधित है। और इनका कार्यकाल माना जाता है, देखिए इनमें बहुत मतभेद है, तो 297, तो 321 से 297 BC जो है इनका कार्यकाल चंद्रगुप्त मौर्य का माना जाता है। ठीक है, घनानंद को मारकर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किए थे। अगला है, कह रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ये
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? करें नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो करें कि ऑप्शन चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, रसायन विज्ञान के लिए या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर जो हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। कहाँ था ये? बिहार में था, और यह जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। यहाँ देश विदेश से लोग क्या यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये प्रश्न पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त ने किया था, लगभग 450 से 470 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये आप रखिए, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए इसमें जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था, इसमें आग लगा दिया गया था। किसके द्वारा आग लगाया गया था? ये तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने इसमें क्या लगवा दिया था भाई? आग लगवा दिया था नालंदा विश्वविद्यालय, जिस कारण से पूरा जल गया था ये। ठीक है, 1199 में इसमें क्या नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था बख्तियार खिलजी ने, जिस कारण से यहाँ ये जल गया। ठीक, देखिए इसका पीछे रीजन ये था कि जो बख्तियार खिलजी था यह जो है बीमार था, लेकिन ये दवा नहीं लेता था। तो इसके बचाने के लिए यहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय जो कुछ शिक्षक थे, वैद्य थे, इन्होंने इसके कुरान में जो है उस दवा को लगा के क्या कर दिए, दवा लगा दिए थे। और वह जब रोज़ पढ़ता था तो उसको पेज अपने अंगुलियों से चाटा करता था, जिस कारण से वह दवा उसके मुंह में जाती थी, वो ठीक हो जाता था। जिस कारण से बाद में इसे पता चला तो ये गुस्से में जो है, क्योंकि वहीं के आचार्य थे, बौद्ध थे, जिस कारण से उसने आदेश दिया, वो आग लगवा दिया था। यही कुछ कहानी है। ठीक है, ठीक, इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ये किसने दिया था भी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणा आसफ अली ने। अगला है, करें कि दूध किसका एक उदाहरण है? करें विलियन का, कोलाइडल का, इमल्सन का या वायु विलय का? सही हो जाएगा किसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इमल्सन का। पायस जिसे बोलते हैं, तो पायस क्या होता है? दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है, उसे हम क्या कहते हैं? पायस या इमल्सन कहते हैं। तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी? तो आपका ऑप्शन हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी हो जाएगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए ओजोन परत से, ओजोन दिवस आप जानते हैं 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, हर साल। और जो है यह कहाँ पाई जाती है? समतापमंडल में पाई जाती है। समतापमंडल में जो है ओजोन परत की लेयर पाई जाती है। इतना आप इसमें रखिए, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? डी नंबर हो जाएगा, हेमेटाइट द्वारा। अगला प्रश्न है, करें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कहें कि स्कारबिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, थायमीन या टार्टेरिक अम्ल। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कारबिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? स्कारबिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन से कुछ संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है, रासायनिक नाम। विटामिन बी का आपका थायमीन है, ठीक है। विटामिन सी का कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल है, और विटामिन के का फिलिक्योनॉन है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए आपसे यहाँ जल में घुलनशील विटामिन पूछता है, तो बीसी जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है, और वसा में आपके ADKE ये जो भी विटामिन है ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो ये आपको बताना है कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, ठीक। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? इसमें आपको बताना है कार्बन किसमें नहीं है। तो आपका ऑप्शन करें, देखिए हीरा भी कार्बन का प्रूफ है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोयला, ठीक। तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए नहीं वाला पूछा था, तो इसमें समय पाया जाता है, इसलिए आपका डी हो जाएगा। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? किसमें? तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, भौतिकी क्षेत्र में।
देखिए सीवी रमन को 1930 में जो है भौतिकी क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह जो है इनको किस में पाया मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इन्हें क्या मिला हुआ था, ठीक है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज के लिए इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। अगला है कह रहे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे याद रखना है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर। तो जिप्स आपको याद रखना है कि प्लास्टर आपके घर में मिस्त्री करके गया और कितना करके गया? आधा ही करके चला गया, तो हाफ 1/2 याद रखिएगा। तो CaSO4 हाफ H2O। देखिए इसका आपको रासायनिक नाम भी पूछता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जो है इसका रासायनिक नाम है, ठीक। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहे कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ये कितना होता है? अनुमानता याद करें ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर, जिसे आप 68 फ़ारेनहाइट बोलते हैं, इस पर कितना होता है? ये 344 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी क्या होती है? ध्वनि की स्पीड होती है, ठीक है। तो अनुमानता आपका यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। 332 भी दिया होता तब भी आप यही लगाते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? तो ये किसके समान होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कण के समान होती है। अगला है भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? देखिए तो भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो इसमें कुल कितने आर्टिकल थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, 395। देखिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में ही अंगीकार हो गया, तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये जो इसे लागू किया गया था। तो इस प्रकार आपको बी नंबर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस समय आपके कितनी शेड्यूल है? तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके भी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के प्रति, ठीक है। लोकसभा के प्रति जो है भारत के प्रधानमंत्री उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। देखिए लोकसभा है तो लोकसभा के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए लोकसभा जो आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 81 में है, आर्टिकल 81 में। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये याद रखिएगा, 500 है, ठीक है। और अधिकतम सदस्य संख्या पूछता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में कितनी है हो सकती है? तो 552। ये वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा 552, ठीक है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 545। कितनी है? 500। देखिए वर्तमान में 545, अधिकतम कितनी? 552 हो सकती है। और जब संविधान बना था तो 500 सीट थी, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा। देखिए 530 जो है राज्यों द्वारा और 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और इसे निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक है। यूपी में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें जो हैं लोकसभा की हैं, ठीक है। और ये एक याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र है? तो 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें इतने ही प्रश्न आपसे बनते हैं बार बार लोकसभा से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? कम से कम तो कितने भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। कहने कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? देखिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं भंग किया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है क्या किया जाता है? इसे भंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रपति दिया है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर ये नहीं दिया रहेगा सिफारिश, तो आप राष्ट्रपति दिया रहेगा तो राष्ट्रपति ही लगा दीजिएगा, लेकिन आपको प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अगर ये दिया है तो आपका सही आंसर डी लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। ये नहीं दिया है सिफारिश वाला, तो ये आपको ए लगा सकते हैं। करें भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? तो किस क्षेत्र में भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में, ठीक है। मतलब बेरोजगार हैं, बेकार मतलब बेरोजगार। अगला प्रश्न है 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भाई ये 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? देखिए आपका कौन सा सही? देखिए आयकर है और सीमा शुल्क है और उत्पाद शुल्क, ये केंद्रीय सरकार के कर हैं, लेकिन भूमि राजस्व है, राजस्व ये राज्य सरकार का है, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए नहीं पूछा था।
अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है? तो किसके उत्पादन में? तो सही हो जाएगा, करें कि कोकिंग्स, कोयला, यूरेनियम, पायराइट। तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें कौन थे। देखिए, कह रहे बी आर अम्बेडकर नहीं, भगत सिंह, हाँ ये थे, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आपके सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे, तो आपका नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना 1928 में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। तो भगत सिंह थे, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थापर थे। तो ये 3 लोग ये थे, ठीक है, 3 लोग इसमें इसकी स्थापना किए थे। कौन से? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे और सुखदेव थापर थे। तो ठीक इस प्रकार आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए आपसे पूछा था कौन थे, तो 3 लोग थे, तो इसमें आपको 1 नंबर तीनों जनों का नाम याद रखना है, तो यहाँ बी आपका है। ठीक, अगला प्रश्न है, कहने कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करें भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्त की थी? तो किसकी समाप्त कर दी थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रांतीय द्वैध शासन। अगला है, करें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कौन लाए थे? ये महात्मा गांधी, जिसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? ये 1942 में। अगला है, करें निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? तो इसमें आपको बताना है कि भारत रत्न जो है इनको नहीं किया। देखिए भीमसेन जोशी, इनको जो है भारत रत्न दिया गया था 2008 में। तो ये तो हैं। फिर करें पंडित रविशंकर, देखिए सितार वादक हैं और ये 1999 में इनको दिया गया था। ठीक है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, इन्हें 2001 में दिया था। देखिए आशा भोसले को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया, तो आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, करें 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो कितनी बार लेता है? तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 से 18 बार। ठीक है, अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए 12 अप्रैल 1961 में जाने वाले कौन थे? ये आपका डी नंबर हो जाएगा, यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है ये? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रावी नदी पर। तो हड़प्पा जो है रावी नदी पर स्थित है और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। अगला है, कहने कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो ये नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। अगला है, भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थे? तो ये कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, रजिया बेगम थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये जो है 1936 से 1940 तक ये शासन की थी। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? ये आप कब आया था? ये भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1942 में। आखिरी प्रश्न है, करके रजत राज तरंगिणी किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कल्हाण ने लिखा। तो इस प्रकार आपका डी नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पूरे हो जाते हैं 38 प्लस प्रश्न। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।